मेरा बाप गुनाहगार था। कहा बेटी हम भी जानते हैं, लेकिन ये बता नेकी क्या की थी। उसने कहा नेकी तो कोई याद नहीं है, लेकिन इतना मुझे याद आ रहा है, जब कभी नशा उतरा करता था तो मेरा बाप गुस्ल करता था, वुजू करके गुस्ल करके खुशबू लगा के आता था, और ये जो सामने कुरान रखा है वो इसको उठा के गोद में लेके बैठ जाता था। मेरे बाप को कुरान पढ़ना नहीं आता था, लेकिन जब कुरान खोलता था तो रोना शुरू कर देता था। कहता था मेरे मालिक मुझे तेरा कुरान पढ़ना नहीं आता, मैं वो बदनसीब बंदा हूँ जिसे कुरान की तिलावत नहीं आती। का ये कहता रहता, रोता रहता, और कभी कभी तो इतना बेकरार हो जाता। अल्लाहू अकबर। एक बहुत बड़ा शराबी था, बहुत बड़ा शराबी, इतना बड़ा मशहूर शराबी था कि इंतकाल हुआ, कोई दफन करने उसको नहीं आ रहा था, कोई हाथ लगाने उसको नहीं आ रहा था। रिश्तेदारों ने ये सोचा अगर दफन नहीं किया गया तो इसकी लाश सड़ जाएगी, बदबू फैलेगी, चलो उठा के कब्रिस्तान के गड्ढे में डाल आओ। ये सोच करके रिश्तेदार लेकर के गए। कुछ लोग शामिल हो गए जनाजे में मिट्टी देने के लिए। जब मिट्टी दे करके वापस पलटने लगे, पूरे कब्रिस्तान में मुश्को अंबर की खुशबू आने लग गई थी। लोग हैरत में थे, ये क्या मामला है, ये खुशबू कहाँ से आ रही है। लोग पलटे उधर जिधर से आ रही थी, जाके देखा उसी कब्र की मिट्टी उठाई जिसके अंदर शराबी को दफनाया था। जब सूंघा तो उसकी कब्र से मुश्क की खुशबू आ रही थी। दौड़े लग गई लोगों की उसके घर की तरफ, कहने लगे यार शराबी तो बड़ा था, बड़ा पापी था, इसकी कब्र से खुशबू कैसे आ रही है। घर गए, बेटी के भी आंसू सूखे न थे। जाके पूछा बता तो सही बेटी तेरे बाप ने कौन सी नेकी की थी। बच्ची ने आंसू साफ किए। कहा मजाक कर रहे हो। कहा मजाक तो नहीं है, बता तो सही तेरे बाप की नेकी क्या थी। कहा हुआ क्या है। कहा आज जब दफना के लौट रहे थे उसकी कब्र से मुश्क की खुशबू आ रही थी। कहा मेरा बाप शराबी था, मेरा बाप गुनाहगार था। कहा बेटी हम भी जानते हैं, लेकिन ये बता नेकी क्या की थी। उसने कहा नेकी तो कोई याद नहीं है, लेकिन इतना मुझे याद आ रहा है, जब कभी नशा उतरा करता था तो मेरा बाप गुस्ल करता था, वुजू करके गुस्ल करके खुशबू लगा के आता था, और ये जो सामने कुरान रखा है वो इसको उठा के गोद में लेके बैठ जाता था। मेरे बाप को कुरान पढ़ना नहीं आता था, लेकिन जब कुरान खोलता था तो रोना शुरू कर देता था। कहता था मेरे मालिक मुझे तेरा कुरान पढ़ना नहीं आता, मैं वो बदनसीब बंदा हूँ जिसे कुरान की तिलावत नहीं आती। का ये कहता रहता, रोता रहता, और कभी कभी तो इतना बेकरार हो जाता कि उंगलियां रखता आयतों पे और कहता मालिक ये मैं नहीं जानता ये क्या लिखा है, लेकिन जो भी लिखा है सच लिखा है। ये क्या कहा गया है मुझे नहीं पता है, लेकिन जो भी तूने कहा है सच कहा है। का इतना मुझे याद है, लोगों की चीखें निकल गई, कहने लगे वाह रे मालिक, अगर कुरान से प्यार करने वाला तेरा इतना प्यारा हो सकता है तो कुरान पढ़ने वाला तेरा कितना प्यारा हो सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई कम से कम अगर कुरान पढ़ना नहीं आता तो कुरान को देख के चूम लिया करो, चूम लिया करो, उसकी जियारत किया करो, उसे सीने से लगाया करो। तुम कुरान को अपना दोस्त बना लो, कब्र और हश्र में कुरान तुम्हें अपना दोस्त बनाएगा। सारी जन्नत में जाना चाहते हैं ना, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा क्योंकि हर मोमिन की ख्वाहिश जन्नत है। और मेरे हुजूर ने फरमाया था जब भी हाथ उठा करें तो अल्लाह से जन्नत मांग लिया करो, ये जन्नत मांग लिया करो। तो हर बंदे की ख्वाहिश जन्नत में जाना है। सबसे सच्चे साथी को कुरान कहा जाता है, और यही हम नहीं पढ़ते है। जिसे देखो चौराहे पे इतनी लंबी जीभ निकाल के बातें करता। और कई बार तो कई जगह ऐसा हुआ, एक जगह जाना हुआ, पता चला हो कि मुक्तदी तो इमाम साहब के फोटो खींच ले करे सजदे में, कि देखो जी पैर हिल गया था तुम्हारा। कम थोड़े ही फोटो खींच के दिखा रहे तो यकीन ना तो तुम्हें देखो, अरे यार तू सजदा कर रहा था कि फोटो खींच रहा था। अपने अपने अमल के बारे में सोचे, अपने अमल के बारे में हर बंदा ये सोचे यार मेरे अमल बेहतर होने चाहिए। हर शख्स की ये ख्वाहिश होनी चाहिए मेरा अमल बेहतर होना चाहिए। कोशिश ये किया करो क़यामत के दिन मैं बख्शा जाऊं, मेरा काम बन जाए। लेकिन मसला ये नहीं है, हमने जो जिंदगी समझी है ना, हम तो ये सोचते हैं जिसके पास गाड़ी है, बंगला है, वही कामयाब है। नहीं, जिसके सीने में कुरान की मोहब्बत है वो बड़ा कामयाब है, बड़ा कामयाब है। फरमाया गया जब हाफिज कुरान का जनाजा उठता है ना, अल्लाह हुक्म देता कब्र को, खबरदार मेरे कुरान का हाफिज आ रहा है, एक बाल को भी हाथ ना लगा देना,
जमीन वादा करती है मालिक मुझे तेरी इज्जत की कसम, जैसा मेरे सीने में आएगा वैसे ही कयामत के दिन पेश कर देंगे। ये इज्जतें किसे मिल रही हैं? कुरान वालों। लेकिन कुरान भी आसानी से नहीं आता, बड़ी मेहनत होती है कुरान पढ़ने पढ़ाने की। हम लोग तो ये सोचते हैं ना 100 रुपए दे दिए और काम हो गया हाफिज जी। ये मदरसा चलाने वालों से पूछो कितनी मेहनत से मदरसा चलता है। खुदा की कसम, मदरसे के मुतवल्ली को, सेक्रेटरी को अपने बच्चों की इतनी फिक्र नहीं होती है जितनी मदरसे की फिक्र होती है। ये यकीन कर लीजिएगा आप मेरी बात का। इतनी फिक्र नहीं होती अपने बच्चों की जितनी मदरसों के बच्चों की फिक्र होती है। तनख्वाह की फिक्र होती है, महीने के खर्च की फिक्र होती है। लेकिन कुछ लोगों को यही फिक्र रहती है इसे फंसावे कैसे। ये भी एक फिक्र रहती है इन्हें फंसाया कैसे जाए, ये सबसे बड़ी फिक्र लगी रहती है। और हिसाब लगा रहे, हाँ निशान मार के कहेगा कैसा प्लास्टर कराया, ये कैसा प्लास्टर कराया है, छुट गया, सस्ता वाला करा दिया होगा। मगर हालात हमारे क्या, हमारे घर की एक लाइट फ्यूज हो जाए ना तो 1 घंटे के अंदर मिस्त्री आएगा और ठीक करके जाएगा। मस्जिद मदरसों की लाइटें बंद हुए महीने बीत जाते हैं, कोई देखने नहीं आता। ये कड़वी सच्चाई है, महीने बीत जाते हैं कोई देखने नहीं आता। मैं तो सलाम करूंगा उस बाप को जिसने बेटे को कुरान का कारी बनाया है। वो माए मुकद्दर वाली हैं जिन माओं ने अपने बेटों को हाफिज बनाया। वो बहन नसीबों वाली है जिसने ऐसे भाई को रोटी खिलाई कि जिसने कुरान की दौलत अपने सीने में उतारी है। और ये देखना, ये सारे लोग इसके बदले में इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। इतनी बड़ी दौलत है, वरना औलाद किसे प्यारी नहीं होती है बताओ। हर माँ बाप को औलाद जो अपने माँ बाप के प्यारे वही बोले औलाद। अब तो सारे प्यारे बन गए ना, जब तक मतलब की नहीं आए बंदा बोलना ही नहीं चाहता। सारी औलाद माँ बाप की प्यारी होती है। और जब लड़की पैदा होती है तो भले ही मुंह उतर जाए, लड़का पैदा हो जाए माने अमीन साहब तो लड्डू इससे इससे पतला नहीं बटता, यही है ना। और खुशी भी होती है, लड्डू बटते भी हैं और बटने भी चाहिए, क्योंकि जिससे नस्ल चलती है वो भी कोई आम चीज नहीं, नस्ल भी अल्लाह नसीबों से चला। मैं बेटों की मुखालफत नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ बताना चाह रहा हूं आपको। बेटा पैदा हो, विलादत से 1-2 दिन पहले या 1 घंटा पहले ही बुकिंग हो जाती है। भाई 10 किलो लड्डू बनने, कितने बोलो यार, बोलो सो मत, 10 किलो बनने। और इत्तेफाक से हॉस्पिटल से खबर आ जाए कि बेटी आई है, 5 मिनट हजरत फोन स्विच ऑफ करके लेट जा। लड्डू वाला फोन कर रहा है, ये कब जाएंगे? बोले तू ही खा ले। अरे बनवाए क्यों थे? कह रहा हमने तो सोचा लड़का पैदा होगा, डॉक्टर भी कह रहा था, लेकिन लड़की आई है। तो बोला क्या हो गया? तो बोले अब तो पानी ना उतर रहा हालत से लड्डू की बात कर। ये मुसीबत आने लगती है लोगों के चेहरे पे, और ये खुद लाई हुई मुसीबत है। अल्लाह की तरफ से तो बेटियों के साथ रहमत आया करती है। तो बेटा पैदा होता, लड्डू बटते क्यों? इसलिए कि बेटा बाप के बुढ़ापे का सहारा होता है। आ गई इतनी बात समझ में? बेटा बाप के बुढ़ापे का सारे बोले सहारा होता है। बेशक सहारा बन भी जाना, खाली बैठ के नहीं कहना है। यहाँ पे मुझे आज सिर्फ जो है तालीम पे बात करनी है, मदरसे पे बात करनी है, वरना मैं उधर जाता तो इंशाअल्लाह एक पूरा पेंट करके जाता आपको। बेटा बाप के बुढ़ापे का सहारा होता है, और होना भी चाहिए। भाई कोई बंदा एक पेड़ लगाता है तो फिर उम्मीद होती है कि इस पे फल आएंगे। वो कहा था किसी ने, पेड़ उम्मीदों का ये सोच के काटा ना गया, फल ना आ पाएंगे इस पे तो हवा ही देगा। अगर दरख्त फल भी ना दे, साया तो फिर भी देता है ना।
तो ये सोच के दरख्त रखाए जाते हैं कि ये साया देगा। अगर बाप ये सोच के बेटे को पालता है कि बुढ़ापे का सहारा बनेगा तो क्या गलत सोचता है। हर शख्स अपनी बुनियाद पर डाली हुई चीज से उम्मीद रखता है। छत इसलिए डाली जाती है कि इसके नीचे बैठने का मौका मिलेगा। दरख्त इसलिए लगाए जाते हैं कि फल खाने का मौका मिलेगा। बेटे को देख के इसलिए खुशी मनाई जाती है कि बुढ़ापे का सहारा बनेगा। यार जब बेटे ने दहलीज पे कदम रखा खुशियां की खुशियां थी, वो संभलने लगा। बाप ने क्या कहा, बेटे को कुरान पढ़ाना है। हालात ने ये कहा अगर पढ़ाना है तो बेटे को दूर करना पड़ेगा, अपने आप से जुदा करना पड़ेगा, मोहब्बतें कुर्बान करनी पड़ेगी। बताओ तो क्या मोहब्बतें हैं। आप कभी देखना आपको अंदाजा हो जाएगा माँ बाप को औलाद से प्यार कितना होता है। सर्दी की रातों में आपका बेटा सोता है, 3 बार उठ के चेक करते हो कहीं रजाई से सर तो नहीं खुल गया है, कहीं पैर तो नहीं निकल गए हैं। माँ उठ के चेक करती है मेरा बेटा बिस्तर से बाहर तो नहीं है, कहीं नीचे तो नहीं गिर गया है। इतना प्यार माँ बाप औलाद से करते हैं। लेकिन जब कुरान की बारी आती है, वो बेटा जो बुढ़ापे का सहारा होता है, वो बेटा जो माँ बाप की आंखों का करार होता है, वो बेटा जो घर वालों का सुकून होता है, उसको घर में नहीं रखा जाता, फिर उसे मदरसे वालों के हवाले कर दिया जाता है। अब क्या करना है, कहा जो चाहो वो करो, लेकिन हमें कुरान की दौलत चाहिए। किधर तुमने बेटा दे दिया, अब वहां कोई देखने वाला नहीं है, वहां कोई सीने से लगाने वाला नहीं है। आपके बेटे को रातें भी तन्हाई में काटनी पड़ेगी, दिन भी मुश्किल में काटना पड़ेगा। लेकिन बताओ तो सही ये सऊबतें किसके लिए थी, तो कहना पड़ेगा कुरान के लिए। ये मोहब्बतें किसके लिए थी, कहना पड़ेगा कुरान के लिए। ये कुर्बानियां किसके लिए है, कुरान के लिए। यूं ही कोई कुरान का कारी नहीं बन जाता। एक माँ ने बेटे की जुदाई बर्दाश्त की है, तब कुरान की दौलत सीने में आई है। बाप ने बेटे को जिगर से दूर किया है, तब कुरान की दौलत सीने में आई है। बहन ने भाई को रुखसत किया है, तब कुरान सीने में आया है। और खुदा की कसम जाओ मदरसों को जाकर के देखो, मदरसे जाके कितने करीब क्यों ना हो, अपने इदारे का जायजा लो जा करके। जितने तलबा पढ़ते होंगे नीचे बैठ के पढ़ते होंगे, वुजू करने के लिए ठंडा पानी होगा। लेकिन एक तारीख बता दो अपने इदारे की, कोई सर्दी की वजह से मर गया हो, कोई ठिठुर के मर गया हो, कोई सर्दी की वजह से नहीं मरा, किसी को बीमारी नहीं लगी है फर्श पे बैठने से। वरना हमने बड़े बड़ों को देखा है अगर जमीन पे नंगे पैर चल लेते हैं तो कभी सिरसाम हो जाती है, कभी फेफड़े जाम हो जाते हैं, कभी नाक बंद हो जाती है। लेकिन ये मदरसा है, जब से मदरसे में आए हैं बैठने के लिए भी ठंडा फर्श है, बैठने के लिए भी ठंडा फर्श है, चलने के लिए भी ठंडा फर्श है, वुजू के लिए ठंडा पानी। और धूप निकलते नहीं बल्कि रात के 3-3 बजे उठ करके ये कुरान वाले जब ठंडे पानी से वुजू करते हैं, खुदा की रहमतें सलाम करती हैं इनको। तुम्हें क्या पता, खुदा की कसम ये मदरसे के अंदर रहते हैं, कितनी रातें सर्दियों में गुजरती हैं, किसी को कुछ नहीं मालूम है। लेकिन बताना ये चाहता हूँ आपका बेटा एक दिन घर पे रह के जमीन पे लेट जाए, फसली चलने लगती है, नाक बंद हो जाती है, ये रोज जमीन पे बैठते हैं लेकिन कभी बीमार नहीं होते हैं। वजह क्या है, वजह सिर्फ इतनी है जब बच्चे घर पे रहते हैं माँ बाप देखभाल करते हैं, जब मदरसे में आते हैं तो रसूल पाक देखभाल करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद।